नमस्ते जी। कैसे कि अदिति के कमरे का एसी खराब हो गया था तो ऊपर तैयार होने चली गई थी। नमस्ते करो। आओ बेटा, आओ इधर आओ, मेरे पास बैठो। अच्छा अच्छा आ जाओ। अरे बैठिए प्लीज बैठिए। कैसे हो? अच्छा अदिति, तुम अब वापस जाओ। अरे यूं लड़के वालों से मिलने से शादी थोड़ी ना हो जाती है। तुम जाओ, मैं तुम्हारी शादी किसी से नहीं होने दूंगा, प्रॉमिस है? भाई हमें तो पसंद है लड़की। मुझे भी बहुत पसंद है। लो भाई, हमारे घर से तो हरी झंडी मिल गई। ठाकुर साहब, आपका लड़का तो आया नहीं, वो भी देख लेता तो। अरे राठौर साहब, आप इसकी चिंता बिल्कुल ना कीजिए। मेरा बेटा बहुत आज्ञाकारी है, जो मैं कहता हूँ वही करता है। बस मान लीजिए आज के जमाने का श्रवण कुमार है। अरे अब मुझे पसंद आ गई है ना, तो उन्हें भी पसंद आ जाएंगी। हमारी और भैया की पसंद तो बहुत मिलती है। अरे बस फिर, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है भाई? माँ क्या खड़ी क्या है भाई, मुंह मीठा कर रही है सबका। मुंह मीठा कराते हैं आप सबको। मुंह मीठा कीजिए भाई। ठाकुर साहब, लो भाई, अब ये रिश्ता पक्का हो गया। ऐसे नहीं ठाकुर साहब, गले लगाइए मुझे आप। कांग्रेचुलेशन ठाकुर साहब। जी। वाह आंटी, आपके कंगन तो बहुत सुंदर हैं। हाँ हाँ, हमारे खानदानी कंगन है, हमारी ददिया सास ने बनवाए थे। हाँ? पसंद है आपको? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। ये कंगन आपके है। माँ उतार के दो कंगन। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? भाई सम्राट, ये ऐसा नहीं। ठाकुर साहब कमाल कर रहे हैं, अब हम रिश्तेदार हो गए हैं भाई। हाँ, इतना तो बनता है। माँ चलिए निकाल के दो कंगन। हाँ। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे मना करने से अब जे नहीं मानेगा। इसकी जिद के सामने तो भगवान जी भी हार जाते हैं। देने तो पड़ेंगे। चलो। दूसरा। हाँ दे रहे हैं। चलो। आखिर हमने आपको ढूंढ लिया ईशान जी, और देखिए आज आप हमारे सामने बैठे हो। कभी कभी तो लगता है कि हम अभी भी कोई सपना ही देख रहे हैं। ईशान जी, हम जानते हैं कि हमसे बात करने के बाद आप खुद को रोक ही नहीं पाए और यहाँ चले आए। ईशान जी, आप इतनी दूर यहाँ सिर्फ चुप रहने के लिए आए हो? बात तो कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि यूएस में आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और उसके बारे में आप सोच रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मीनू, एक बात पूछनी थी तुमसे। पूछिए। मम्मी के साथ इतना कुछ हुआ, फिर भी वो अपने घर पे नहीं रह रही, दूसरों के साथ रह रही है। ऐसा क्यों? सम्राट जी को छोड़कर उर्मी दीदी घर ही आई थी, लेकिन पापा और दादी ने उनका सपोर्ट नहीं किया, बल्कि सम्राट जी के पास लौट जाने का प्रेशर बनाते रहे। और यहाँ तक कि दीदी का घर पर रहना भी पापा को पसंद नहीं था, इसलिए दीदी को घर छोड़ना पड़ा। तब से लेकर आज तक दीदी ने किसी से भी कोई भी मदद नहीं ली, सब कुछ अकेले ही करती आ रही है बेचारी। जानते हैं ईशान जी, उसके बाद हम पर भी शादी का बहुत प्रेशर है। सब कह रहे हैं कि हमें भी शादी कर लेनी चाहिए। ईशान जी, कर लो ना शादी। अब कर लेंगे ईशान जी। आप आ गए हैं ना,
आप एक बार कहिए तो सही, शादी क्या, जान दे दे हम आपके लिए, इतना प्यार करते हैं हम आपसे। जान लगा दूंगा मैं तुम्हारे लिए उर्मी, बस एक मौका दे दो मुझे प्लीज। पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देगी लेकिन मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगा। हाँ जी, तो देखा आप लोगों ने एक बिके हुए माल को वापस कैसे बेचता हूं मैं, एंटीक आइटम की तरह, नए से भी महंगा। छी छी देवर जी, कैसी बातें कर रहे हो? जी आपकी बहन है, कोई सामान नहीं, बाबा आदम के जमाने के वो लोटे और थाली की तरह। क्या क्या गलत बोला मैंने इसमें भाई? सही तो कहा है। अब आप मुझे बताइए कि शादीशुदा औरत को कौन पूछता है? तो पूछता है कोई नहीं, नो वन। मेरी कलाकारी की दाद दीजिए आप, ठीक है? खुली हुई बोतल को पुरानी शराब से भी कीमती बना दिया। क्या सेटिंग है, मतलब आई एम प्राउड ऑफ माय सेल्फ। हमारे तो वारे न्यारे होंगे, उनके भी होंगे। आप लोग शादी की तैयारी कीजिए भाई, ओके? सम्राट बेटा, एक बात अजीब सी लगी इन लोगों की। देखो सारे आए, लेकिन जिसका आना जरूरी था, लड़का, वही नहीं आया और शादी तय करने की बात करके भी चले गए। तो पापा सही कह रहे हैं सम्राट, ये बात हमें भी खटकी थी। लड़के में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अदिति की दूसरी शादी हो रही है, तो क्या पता वो लड़के के बारे में कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहे हो। हेलो, एक नई बात सामने आ गई है। सम्राट बेटा, तुमने हमारे इतने कीमती, इतने महंगे कंगन उन्हें दिलवा दिए। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो हमारे तो। यार ऐसा कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा ऐसा। लड़की की शादी तय हुई है, बताओ, वो भी दूसरी, और खुश होने के बजाय कंगन में जान अटकी हुई। बताओ, कंगन पता नहीं, कंगन नहीं हो गया, क्या हो गया? बेटा तुमने तो पलक झपकते ही हमारे इतने कीमती खानदानी कंगन उन्हें थमवा दिए। तुम इसी तरह दान दक्षिणा करते रहे ना तो हमारे तो सब। यार चुप करिए यार, दान क्या दान लगा रखा है? कोई दान नहीं है, इन्वेस्टमेंट है ये माते जी, इन्वेस्टमेंट। क्या आपने क्या पागल समझा हुआ है क्या मुझे कि वो सोने के कंगन उठा के दे दूंगा उन्हें? ये शादी अगर एक बार हो गई ना तो लक्ष्मी और नारायण दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएंगे हम लोग। पैसा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा। हैं? फिर जिसकी चाहे उसकी नाक रगड़वा सकते हैं झांसी में। मतलब कौन हम लोग? शादी तो अदिति और उस लड़के की हो रही है ना? यार मैं अपनी और ठाकुर साहब की बात कर रहा हूँ, हम दोनों की एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ। शुक्रिया। उनकी पॉलिटिक्स को यूज करके पैसा बनाऊंगा भाई, और क्या। तो आप मेरी शादी अपने बिजनेस के लिए करा रहे हैं भैया? क्या तुम्हें मैं कुएं में नहीं धकेल रहा हूँ, तुम्हारी नैया पार लगा रहा हूँ, ज्यादा सोचो मत। और वैसे भी अब तुम किस काम की हुई, इसलिए जिस लायक हो वो करो बस। वो मुझसे शादी क्यों कर रहे हैं? इसमें उनका क्या फायदा? हमें अगर डायरेक्ट फायदा होगा तो उन्हें इनडायरेक्ट। वो कैसे? वो हमारी कंपनी को टेंडर लाके देंगे, 60% हमें फायदा होगा, 40% उनको जाएगा, और क्या भैया। दुनिया में हर चीज को भुनाना आना चाहिए। सही कह रहे हो बेटा, एकदम सही कह रहे हो। और अगर रिश्तों को भुनाने का मौका मिले तो पीछे नहीं हटना चाहिए। वही तो, हाँ। है कि नहीं? The number you have called is currently not reachable. Please try again later. Thank you. एक्सक्यूज मी सर, आपने शर्मा जी को देखा है क्या? जी कौन शर्मा? यहाँ तो इतने वकील हैं कि 25 से 30 तो शर्मा और वर्मा है। आप उनको फोन कीजिए वरना मिल चुके। ये तो उस दिन शर्मा जी से बात कर रहे थे, इनको जरूर पता होगा। एक्सक्यूज मी सर, वो आप शर्मा जी को किशन शर्मा जी, उस दिन आप बात कर रहे थे ना उनसे, उधर सामने बैठे थे। अब मुझसे बोलिए ना, काम क्या है? काम तो हमारा शर्मा जी देख रहे हैं। पता नहीं
ना तो यहाँ कहीं बैठे हैं और ना ही उनका फ़ोन लग रहा है, आउट ऑफ सर्विस बता रहा है फ़ोन। तो समझ में नहीं आ रहा कि बात कैसे हो पाएगी उनसे। कुछ फीस वगैरह दी थी क्या आपने उनको? हमने लास्ट टाइम उन्हें 20,000 का एडवांस दिया था और बाकी के पैसे हमें अभी देने थे। मैडम भूल ही जाइए अब आप उन पैसों को। क्यों ना लगा गया है आपको, अब वो ना मिलने वाला। इतने मुश्किल से हमने इतने सारे पैसे इकट्ठे करके उन्हें दिए थे सर, ऐसे कैसे हमें धोखा देकर भाग सकते हैं? मैडम यहाँ आए दिन ऐसे केसेस होते रहते हैं। अब वो इस कचहरी में दिखने वाला ना है, जब तक उसके पास 20,000 रुपए है ना, वो यहाँ बिल्कुल नहीं दिखाई देगा।